हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कक्षा 12 का केमिस्ट्री का है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग 3 या 5 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि डीएनए और आरएनए में अंतर, यानी हमें डीएनए और आरएनए में अंतर बताना है। तो देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन फ्रेंड ने भेजा था टेलीग्राम ग्रुप में, तो मैं करा रहा हूँ। तो आगे देखिए आप। तो देखिए, इसको लिखने के लिए दोस्तों दो तरीका होता है। एक तो आप अगर चाहें तो पहले एक साइड इस साइड मतलब डीएनए लिख लीजिए और इस साइड आरएनए, और बीच में एक लाइन खींच दीजिए। इस तरफ डीएनए का उद्देश्य लिखिए और इस तरफ आरएनए का, यानी इस तरफ डीएनए के सभी जो भी आपको लिखना है उसके लिखिए और इसको आरएनए की तरफ आरएनए वाला लिखिए। ठीक है। तो एग्जाम में आप क्या कीजिए दोस्तों, दोनों अलग अलग ऐसे लिखिएगा। डीएनए को इस साइड मतलब लिखिएगा और आरएनए को इस साइड। लेकिन क्योंकि दोस्तों एग्जाम में जो होता है ना, कॉपी लंबी होती है, चौड़ी होती है, तो इसलिए आप बीच में लाइन खींच के लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा पेज जो है पतला है, इसलिए मैं जो है एक में ही लिख कर लाया हूँ। देखिए कैसे। सबसे पहला अंतर हमारा है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। ठीक है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा ये डीएनए है। तो और उस डीएनए के बाद आरएनए है, तो आरएनए का पहला पॉइंट क्या है, आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, डीएनए में थायमीन होता है। यानी डीएनए वाले पॉइंट में क्या लिखना है कि डीएनए में थायमीन होता है, और आरएनए में क्या लिखना है दूसरी टाइप, आरएनए में यूरेसिल होता है जो थायमीन के स्थान पर कार्य करता है। यानी डीएनए में हमारा थायमीन कार्य करता है, तो आरएनए में उसी के स्थान पर यूरेसिल काम करता है। तो ये हमारा दोस्तों दो पॉइंट हो गया है। अब तीसरे पॉइंट पर पढ़ते हैं। तो आप 2 पॉइंट का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे तो आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बाकी देखिए हमारा तीसरा पॉइंट क्या है कि डीएनए की संरचना। ठीक है। डीएनए की संरचना द्विरज्जु अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। तो और आरएनए की संरचना कैसी होती है, एकल रज्जु अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है। दोस्तों एग्जाम में जैसा मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 नंबर में पूछा है, तो आप ये जो है 3 पॉइंट लिख लिख सकते हैं। यानी इसमें आपको मतलब पूरा नंबर मिल जाएगा, 3 में से 3। क्योंकि दोस्तों अंतर में आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट लिखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चे जितना पढ़ेंगे उतना ही लिखेंगे, और ज़्यादा अगर कोई लिखता है तो उनको लगता है कि यह बढ़ा चढ़ा के लिखे गए। तो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिए और कम लिखिए। ठीक है। ऐसा टॉपिक लिखिए ताकि जो पढ़ने पे हाँ लगे कि मतलब इसी टॉपिक से संबंधित है। तो आगे देखिए हमारा, मैं 4 पॉइंट लिख के लाया हूँ। अगर चारों में से आपको 3 अगर याद हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर चारों याद हो जा रहा है तो और अच्छी बात है। तो देखिए हमारा चौथा पॉइंट क्या है। देखिए, तो 3 पॉइंट आई होप समझ गए होंगे आप। तो चौथा देखिए, डीएनए आनुवांशिक, सॉरी आनुवंशिक हो गया है, आनुवांशिक है। ठीक है। यहाँ पर आ की मात्रा भी आनुवांशिक, आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है और अगली पीढ़ी को स्थानांतरित करता है। यानी आप जानते होंगे जब भी कोई चेकअप होता है तो कहते नहीं कि आप डीएनए चेक करा लीजिए, मतलब उनके पिता है कि माँ है। तो उसी तरह से हमारा डीएनए जो है वह आनुवांशिक गुण होता है। तो डीएनए पैतृक वाला है, मतलब पिता से बेटे में जाता है और बेटे से उनके अगले पीढ़ी में जाता है। तो वही कह रहा है कि डीएनए आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है और अगली पीढ़ी को स्थानांतरित करता है। और आरएनए में क्या लिखेंगे, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है और आनुवांशिक जानकारी को डिकोड करता है। डिकोड माने दोस्तों होता है सरल करना, यानी कोई अगर जटिल तत्व है उसे सरल करता है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है और आनुवांशिक जानकारी को डिकोड करता है, यानी जो जानकारी होती है आनुवांशिक उसे जो है डिकोड यानी उसको सरल करता है ताकि जो है डीएनए समझ सके। तो ये हमारे दोस्तों 4 पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो है इनका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ये टॉपिक दोस्तों लगभग 10 11 12 में तीनों में मिल जाता है, तीनों क्लास में। तो आई होप याद होगा। तो ये तो हमारा 3 पॉइंट हो गए दोस्तों। और इसी के साथ मैं एक पॉइंट और लाया हूँ, न्यूक्लिक अम्ल। तो आप जानते होंगे न्यूक्लिक अम्ल भी जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, 1 नंबर में। तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल जटिल जैविक अणु होते हैं और सभी जीव कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी जीव कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित होते हैं।
तो देखिए दोस्तों, यह सभी जीव कोशिकाओं के केंद्रक में, यानी जो जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं के केंद्रक में यह जो है न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। ये जीवित प्राणियों के विकास एवं प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आनुवांशिक सूचनाओं को पैतृक कोशिका से नई कोशिकाओं में स्थानांतरित के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी जो डीएनए वाला होता है, डीएनए उसका जो आनुवांशिक सूचना है वह जो है न्यूक्लिक अम्ल जो है क्या करता है, नई कोशिका में प्रवेश कराता है। ठीक है, तो ये तो हमारा लगभग 2 नंबर के लिए ये तो है। तो दोस्तों मतलब ठीक, इतना इतना आप लिख देंगे तो बहुत ही पर्याप्त है। तो अगर आपको इसमें और भी बढ़ाना है तो आप लिख सकते हैं कि मतलब न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो आप क्या कर दीजिए, डीएनए में थोड़ा लिख दीजिए कि डीएनए जो है आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है, और आरएनए हमारा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो आप जो है इसमें से थोड़ा बहुत अपने मन से ही पढ़ा सकते हैं। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, जब भी कोई भी, चाहे वह कोई भी टीचर हो, वह आपको चाहे जितना भी अच्छा थ्योरी लिख कर दे दे, तो आप क्या कीजिए, उसको अपने तरीके से लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर अगर आप किसी का मतलब नकल करके उतार देंगे तो एग्जामिनर भी समझ जाता है कि मतलब बच्चा क्या किया है, कि कोई लिखा है और वो रटा रटाया लिख दिया। तो आप क्या कीजिए, उसको अपनी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको लिखने का हुनर भी हो जाएगा, मतलब आप कैसे क्वेश्चन को लिखा जाता है अगर नहीं याद रहेगा तब भी आप याद लिख सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। और हाँ, लेकिन क्या कीजिए, मतलब दूसरे का टॉपिक देखिए और उसकी थ्योरी को भी पढ़िए और समझिए, तो आप अपने मन से लिख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा। तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको अच्छे से समझिए, और बाकी दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप में अगर जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं।